295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का बालेसर कस्बा एक तेजी से उभरता हुआ नगरीय क्षेत्र और व्यापारिक केंद्र है। वर्तमान में जहां जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है, साथ ही बालेसर क्षेत्र पत्थर उद्योग, सैंडस्टोन इंडस्ट्री और वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। दुर्भाग्यवश इतनी बड़ी आबादी और औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद नगरपालिका बालेसर सत्ता के पास अपना अग्निशमन वाहन उपलब्ध नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में अथवा किसी शॉर्ट सर्किट के कारण जब क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं होती है तो अग्निशमन वाहन के लिए जिला मुख्यालय जोधपुर या अन्य दूरस्थ स्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहां से दमकल पहुंचने में घंटों लग जाते हैं, जिससे जान माल की भारी हानि हो जाती है। बालेसर में स्थायी रूप से अग्निशमन वाहन की सुविधा न होने से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में निकटवर्ती क्षेत्र के आगोली में आगजनी घटना, पूर्व में भूंगरा गैस त्रासदी तथा शेरगढ़ क्षेत्र में दुकानों में आग लगने, बालेसर दुर्गावताओं में अग्नि घटना से अग्निशमन वाहन समय पर उपलब्ध न होने के कारण भारी आर्थिक क्षति हुई है। अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से विशेष आग्रह है कि जनहित और सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए नगरपालिका बालेसर सत्ता में एक आधुनिक अग्निशमन वाहन की शीघ्र स्वीकृति जारी करने का श्रम करावें। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार सुजानगढ़। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि एमएसपी पर फसल खरीद में चूरू जिले में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। विशेष तौर से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सुजानगढ़, बिदासर, कातर छोटी, सरदार शहर, राजगढ़ केंद्रों पर खरीद में बड़ा घपला किया जा रहा है। कई दिन तक किसानों की फसल तुलाई नहीं की जाती, जिससे उसका समय अनावश्यक बर्बाद होता है और इस सर्दी में भी उनको वहाँ रुकना पड़ता है। इससे भी ज़्यादा तकलीफ उनको तब होती है जब बेवजह फसल को क्वालिटी के नाम पर रिजेक्ट कर दिया जाता है और जब तक वह इन अधिकारियों को 15-20 हज़ार रुपये नहीं देता तब तक उनकी फसल की तुलाई नहीं की जाती। मंडियों में किसानों द्वारा रोज़ धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, परंतु इन अधिकारियों पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरी मंडियों में दलाल सक्रिय हो रहे हैं। उनके मार्फत किसानों की बजाय व्यापारियों से फर्जी खरीद की जा रही है, जिन्होंने पटवारी गिरदावरों से मिलकर फर्जी गिरदावरी करवाकर गलत टोकन कटवा लिए हैं, जबकि वास्तविकता में वे इनके द्वारा न तो उन खसरों में फसल बोई गई है और न ही किसी तरह की वहाँ संबंधित उपज हुई है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस तरह की हो रही फर्जी खरीद तथा किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी सहित इस भ्रष्टाचार की जांच उच्च अधिकारियों से कराएं तथा दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर किसानों के साथ न्याय करें। धन्यवाद। ललित यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने 295 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के करोड़ों श्रमिकों से जुड़े एक अत्यंत गंभीर एवं जनहित के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश में वर्तमान में लागू न्यूनतम मजदूरी दरें महंगा जीवन यापन की वास्तविक लागत तथा श्रमिकों की आवश्यकताओं की तुलना में अत्यंत अपर्याप्त है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है कि राजस्थान की सीमावर्ती राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश में समान प्रवृत्ति के कार्यों के लिए न्यूनतम मजदूरी राजस्थान से कहीं अधिक निर्धारित है। परिणाम स्वरूप राजस्थान में कार्य करने वाले श्रमिकों को मजदूरी कम मिलने के चक्कर में उनको अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है और श्रमिकों का पलायन भी बढ़ रहा है। महंगाई, खाद्य पदार्थों की कीमतें, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास खर्चे में निरंतर वृद्धि के बावजूद न्यूनतम वृद्धि में मजदूरी में अपेक्षित संशोधन नहीं किया जाना सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है। संगठित क्षेत्र, निर्माण, श्रमिक, कृषि मजदूरी, सफाई कर्मी एवं दैनिक वेतनभोगी श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। अतः मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अन्य सीमावर्ती राज्यों की तुलना में राजस्थान की न्यूनतम मजदूरी दरों की समीक्षा कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाए, ताकि श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके, जिससे वो अपने परिवार को चला सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। प्रताप सिंह सिंघवी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
पुलिस थाना भोपालपुरा उदयपुर में करीब 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में FIR संख्या 213/25 दिनांक 8/11/2025 को दर्ज करवाई गई थी। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त गण विक्रम भट्ट, श्रीमती श्वेतांबरी भट्ट एवं महबूब अंसारी की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा वे वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। जोधपुर हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2026 को तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी को 2 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इसके बावजूद नामजद अन्य अभियुक्तगण की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। आरोपी ने अलग अलग नामों से अलग अलग फर्जी बिल तैयार करवाकर शिकायतकर्ता से फिल्म निर्माण के नाम पर राशि अपने खातों में ट्रांसफ़र करवाकर स्वयं ने अपने उपयोग में ले ली है। अभियुक्त दिनेश कटारिया, जो कि उदयपुर शहर का स्थायी निवासी है और उसके विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी होने के बावजूद अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। स्थानीय स्तर पर प्रभाव के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। अब तक शेष नामजद आरोपी विशेषकर अभियुक्त दिनेश कटारिया की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक इस अपराध से जुड़े समस्त तथ्यों का पूर्ण एवं निष्पक्ष अनुसंधान संभव नहीं है। आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण में शेष अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी किए जाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज एवं पुलिस अधीक्षक उदयपुर को निर्देश जारी करने का श्रम करावें, जिससे प्रकरण श्री का रूपेंद्र सिंह निष्पक्ष कुन्नर, अनुसंधान आगे नहीं, आगे पूर्ण हो आते नहीं सके। है, यहीं तक है। श्रम करावें तक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने लिखा है। मुझे प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव